जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक माहात्म्य में भीष्म पंचक, जो आखिरी के 5 दिन होते हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। यह व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसको भीष्म पंचक भी कहा जाता है। कार्तिक का स्नान करने वाले स्त्री पुरुष 5 दिन तक निराहार व्रत करें। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के लिए व्रत किया जाता है। एक शाहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता था कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई और भी नहाता है। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन शाहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि माला किसकी है? जो इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास आएगी, तब मैं उसकी माला उसको दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह शाहूकारनी की बहू आई तो पहली पौड़ी पर पाँव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत्य है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत्य रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तोते ने कहा आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि वह अप्सरा जैसी बिजली होती हुई, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, इसे नींद आ जाए। उसे नींद आ गई। वह नहाकर फिर चले गए। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी? तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज मैं बिना बिस्तरे के बैठूंगा और सारी रात मुझे नींद नहीं आएगी। जब वह आई फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रख बैठूंगा, जिसे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रख कर बैठ गया। शाहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 दिन से तो निकाल दिए, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर में भेज देना। फिर वह राजा के ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया। वह तड़फता रहा। तो राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मणों ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता था, इसलिए उसे ये रोग हुआ है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? तो ब्राह्मणों ने कहा कि उस शाहूकार की बहू
को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोट ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और शाहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो शाहूकार ने कहा कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाले के नीचे राजकुमार को बिठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसका चंदन जैसा शरीर हो गया। और 5 भिखु देवता जैसे शाहूकार की बहू का सत रख वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा बरते अपने सारे परिवार का सत रखना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।